वेलकम टू माय जेई एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपको मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि चैप्टर 5 है उसका एक्सरसाइज 5.1 और 2 एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगा। हालांकि इस बार कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो कि पेपर में नहीं आएंगे, ऐसा सीबीएसई वालों ने बताया है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है इस साल भर के लिए, उसे भी आप कर लो। टीचरों को भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि उसे बच्चों को कम से कम करा दो। तो चलिए इसीलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। सब एक ही तरह क्वेश्चन है। तो सारे पार्ट्स मैं नहीं करूँगा, कोई एक कर देता हूँ, रेस्ट आप खुद कर लोगे। उसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज गिवन है, इसमें आपको सम फाइंड आउट करना है। 5.2 में सम फाइंड आउट नहीं करना होता था, हमें टर्म्स फाइंड आउट करना होता था। इसमें आपको सम फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में सम निकालने के लिए कह रहा है। ए कितना है इसका? ए गिवन है -37। डी आप फाइंड आउट कर सकते हो E2 माइनस A1 के फॉर्मूले से। ये हो जाएगा -33 -37। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा -33 प्लस 37, दोनों माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? सम का फार्मूला अभी तक आपको बताया नहीं मैं। सम का जो फार्मूला होता है, एसएन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, एसएन इक्वल्स n/2 a प्लस एल। अब सोचोगे एल क्या होता है? एल वही होता है जो आपने अभी तक ए एन पढ़ा है। ए एन और एल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर किसी में आपको लास्ट टर्म गिवन है या ए एन गिवन है तो एस एन आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, जो फार्मूला मैंने अभी लास्ट में लिखा है। तो इस तरह से सम जब भी निकालना हो यही फार्मूला आप यूज करोगे। अब जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है। तो फॉर्मूला मैं इधर लिख दिया हूँ, चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो। इसमें जो सम निकालना है वो 12 टर्म का निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? एन जो है आपके पास वो 12 है। 2a तो आपके पास ऑलरेडी 37 है ही, ए की जगह -37 प्लस n-1। n क्या है? 12 -1 इंटू डी। 12 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 6 आएगा। 2 इंटू -37 अगर आप कर लोगे तो ये आ जाएगा -74 प्लस 12 -1 अगर करोगे तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 44। इसे अगर सॉल्व करो तो 6 मल्टीप्लाई -30 हो जाएगा। 6 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। वही फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज का सेकेंड पार्ट, 12 टर्म्स का सम यही हो जाएगा -180। अब मैं क्वेश्चन 2
इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। करे फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका भी मैं सेकेंड पार्ट ही कर रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप कर लेना। सेकेंड पार्ट मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। थर्ड पार्ट ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, हालांकि तीनों एक ही जैसा है, लेकिन सेकेंड मुझे लग रहा है कि सबसे ईजी है। मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। थर्ड पार्ट में -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें एल गिवन है, जिसको कि ए एन भी आप कहते हो, लास्ट टर्म, और ए और डी। ए तो गिवन है ही, डी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ए कितना है, ए आप देख रहे हो -5 है। डी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा -8 -5 -8 प्लस 5, यानी डी आपको हो जाएगा -3। एल गिवन है -230, जिसको कि ए एन भी कह सकते हैं। इससे आपको पहले एन निकालना पड़ेगा। ए एन इक्वल्स ए प्लस n-1 इंटू डी। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एन। ए एन की जगह आप लिख सकते हो -230, जो कि क्वेश्चन में गिवन ही है। ए की जगह -5 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, डी हमारा -3 है। इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी यानी -3। इसे आप कर लोगे -230 प्लस 5 करोगे तो -225 आएगा। -225 -3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल्स n-1। n-1 इक्वल्स हो जाएगा 3 से। अगर 225 में आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 75, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल्स हो जाएगा 75 प्लस 1 76। n आपके पास आ गया, a और d ऑलरेडी आपके पास है, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। इसमें चाहो तो आप नीचे वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, सेकेंड फार्मूला जो है, क्योंकि आपके पास l है। l मतलब क्या है, an आपके पास ऑलरेडी है और आसान थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एस एन इक्वल्स हम यही फार्मूला लगा रहे हैं, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। n की जगह क्या लिखेंगे, 76/2। ए हमारा क्या है, ए हमारा -5 है। एल क्या है, -230। इस फार्मूले से भी आपका आंसर निकल जाएगा। 2 से 76 में आप डिवाइड कर लो, 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाई -5 और -230 मिलके हो जाएगा -235। अब आपको 235 में 38 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी मल्टीप्लाई करके होगा वही आपका आंसर होगा, -8930। इस तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है मैंने कर दिया। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आप इसी तरह से सेम वे से कर लेना। अब जो आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें कह रहा है कि इन एपी, एक एपी है जिसका कुछ, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए डी ए एन गिवन है, आपको एन और एस एन फाइंड आउट करना है। इसीलिए इसी तरह टोटल 10 पार्ट्स हैं। सारे के सारे पार्ट मैं नहीं करूँगा, मैं इसका 2 पार्ट्स यानी 7th और 8th पार्ट कर देता हूँ, और बाकी सब आप इसी तरह से कर लोगे। आपके पास जितने भी फार्मूले जब भी हैं, ए एन का फार्मूला और एस एन का फार्मूला, वही दोनों फार्मूला पुट करके आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले 7th और 8th पार्ट कर लेते हैं। पहले 7th करते हैं। 7th पार्ट में ए गिवन है 8, ए एन गिवन है 62, एस एन भी गिवन है
210, आपको n फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। तो आप इसे फाइंड कर लें। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला कहाँ हम अप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो अगर Sn आपके पास है, An भी है, तो वही फार्मूला लगाते हैं जो हमारा यहाँ सेकेंड फार्मूला है, Sn इक्वल्स n/2 a प्लस l। l में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि l क्या होता है, l ही An होता है। Sn आपके पास 210 है, n आपको अभी पता नहीं है, a आपके पास गिवन है, l मतलब क्या है, An, यानी l भी गिवन है 62। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 210 इक्वल्स n/2। 62 को अगर आप 8 से प्लस करोगे तो 70 हो जाएगा। तो 210 इक्वल्स 2 से 70 में अगर डिवाइड करोगे 35 हो जाएगा, यानी 35n आ जाएगा। n इक्वल्स हो जाएगा 210/35। इस तरह से आपका जो n होगा वो हो जाएगा 6, यानी n आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप d निकाल लो, तो ये n वाला फार्मूला लगा दो। n वाला फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, an यानी l आपके पास है 62, a भी गिवन है, n अभी आपने फाइंड आउट किया है 62 माइनस 8 इक्वल्स 5d। 62 में अगर आप 8 माइनस करोगे 54 इक्वल्स हो जाएगा 5d। देयरफॉर d इक्वल्स हो जाएगा 54/5, यानी d क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, 54/5 ही रहने दो, यही आपका आंसर हो गया d का, यानी d और n आपने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से 7th क्वेश्चन जो था, 7th पार्ट जो था इसका वो कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और पार्ट इसका 8th पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 8th पार्ट में गिवन है An, D, Sn, n और a फाइंड आउट करना। एट पार्ट में जो गिवन है An है, An और L क्या होता है, सेम होता है। D गिवन है 2, Sn गिवन है -14। आपको n और a फाइंड आउट करना है। n जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, ठीक उसी तरह से फाइंड कर लो। और d भी आप फाइंड कर सकते हो। d कैसे फाइंड कर सकते हो, an के फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपके पास तो सबसे पहले हम an का फार्मूला लगा लेते हैं। इसमें दो इक्वेशन आएगा। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। n आपके पास ऑलरेडी 4 है, a आपको मालूम नहीं है, n भी अभी नहीं पता है, d ये हो जाएगा 4 इक्वल्स a प्लस 2n-2, ये हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल्स 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो आपका होगा वो Sn के फार्मूले से, Sn का फार्मूला लगा लो, n/2 a प्लस l। n हमारा क्या है, n अभी आपको पता नहीं है। Sn आपके पास गिवन है -14, n/2 a प्लस l, l क्या an। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा -28, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इक्वल्स n इंटू। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ जो हमने ये जो इक्वेशन बनाया है इस इक्वेशन से a फाइंड आउट कर लो। तो
देयरफॉर ए इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ, ए इक्वल्स हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ए का वैल्यू निकल गया, ए इक्वल्स क्या हो गया 6 माइनस 2n। 2n को हम इक्वल टू के बाद लेके चले गए, यानी आरएचएस साइड लेके चले गए, जिससे उसका साइन चेंज हो गया। अब क्या कर लेंगे, हम वही वैल्यू पुट कर लेंगे, n/2 ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n प्लस 4। ये -28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहने दो, भी मत मल्टीप्लाई करो, -28 इक्वल्स n/2, ये हो जाएगा 6 + 4 10 माइनस 2n। अगर यहाँ आप -14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ -28 आ जाएगा। अगर यहाँ -28 आ जाएगा तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, या तो यहाँ का 2 हटा लो आप, या यहाँ -28 हटा लो। मैं फ़िलहाल -28 को ही हटा लेता हूँ, यहाँ -14 ही रहने दो, यहाँ भी -14 ही रहने दो। अब क्या हो जाएगा, -14 इक्वल्स n/2। इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस n। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा -14 इक्वल्स n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर को इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 5n -14 इक्वल्स 0। अब इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करके आप जैसे फैक्टराइजेशन करते हो वैसे कर लो। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n -14 इक्वल्स 0। n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n - 7, 2 कॉमन ले लेंगे n - 7 इक्वल 0। तो n - 7 इंटू n + 2 इक्वल 0। इससे आप क्या कर लोगे, n का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। n आपके पास 7 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना, n जो है n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या n। इसीलिए हमारा जो n का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7। देयरफॉर n इक्वल्स 7। इससे पहले आप एक लाइन लिख देना, n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल, सो n इक्वल्स 7। अब हमें क्या निकालना है, ए भी निकालना है। यहाँ लिख दो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, a इक्वल्स 6 माइनस 2n, n की जगह हमने 7 लिख लिया। a इक्वल्स आ गया 6 माइनस 14। 6 में अगर आप 14 माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा -8। इस तरह से आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया, n तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से आपका इस 8th क्वेश्चन भी, 8th पार्ट जो इस क्वेश्चन का था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। हालांकि क्वेश्चन 3rd का मैंने 2 ही पार्ट किया था, रेस्ट पार्ट आप कर लोगे क्वेश्चन 3rd का। 4th में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी सम आपके पास गिवन है, ए और डी आप जो AP गिवन है उसे फाइंड आउट कर लोगे। आपको n फाइंड आउट करना, हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या n आपको फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला मैं काफ़ी देर से फॉर्मूला लिख रखा हूँ, तो जो पहला फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि आपके पास an गिवन नहीं है। इसी फॉर्मूला से हम, इधर फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। SN की जगह हम 636 लिख लेंगे। इक्वल्स n तो हमें फाइंड आउट करना है। a 9 हो जाएगा, 2 × 9 प्लस n - 1। d आप फाइंड आउट कर सकते हो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। 17 में अगर आप
9 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो 636 इक्वल्स n/2। 2 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 8 को n से करोगे तो 8n, 8 इंटू -1 तो -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 636 इक्वल्स n/2, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। 636 इक्वल्स n/2। अगर चाहो तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ बच जाएगा 5 प्लस 4n। आप सोच सकते हो कि हमेशा मैं 2 कॉमन क्यों ले रहा हूँ, ये नीचे जो 2 गिवन है इसको कैंसिल आउट करने के लिए। 636 इक्वल्स हो जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा n को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5n प्लस 4n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स 0। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन होगा, n कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा 4n प्लस 53। सिमिलरली इधर क्या कॉमन होगा, इधर आपका कॉमन होगा 12 कॉमन लोगे तो यहाँ भी बचेगा 4n। माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, प्लस 53। एक हो जाएगा 4n प्लस 53, दूसरा हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल 0। इससे अगर आप n फाइंड आउट करोगे, एक हो जाएगा -53/4 और दूसरा हो जाएगा 12। तो n इक्वल जो हमारा आंसर है होगा वो 12 होगा। क्यों होगा -53/4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि n नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शन, देयरफॉर n इक्वल्स 12 ओनली। n जो है कभी भी माइनस में यानी नेगेटिव में या फिर फ्रैक्शन में नहीं आता है। यहाँ आपका जो n -53/4 है ये नेगेटिव तो है ही, फ्रैक्शन में भी है, इसीलिए ये वैल्यू n का रॉन्ग होगा, n इक्वल्स होगा 12। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या कर है वो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म मतलब L गिवन है, A इक्वल्स 5, L या AN भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में AN लिख देता हूँ। AN गिवन है 45, SN भी गिवन है 400। आपको फाइंड आउट क्या करना है, N नंबर ऑफ टर्म्स, N फाइंड आउट करना एंड D फाइंड आउट करना। अब आप फॉर्मूला लगाओ, दूसरा फार्मूला जो SN का मैं अभी तक यूज कर रहा था ज़्यादातर, SN इक्वल्स n/2 A प्लस L। इससे आप आसानी से n फाइंड आउट कर सकते हो। SN आपके पास क्या है 400, n/2, A आपके पास 5 है, L आपके पास 45 है। 400 इक्वल्स हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 45 और 5 को प्लस कर लोगे 50 हो जाएगा। 400 इक्वल्स हो जाएगा 25n, देयरफॉर n इक्वल्स हो जाएगा
400/25, 400 में अगर आप 25 से डिवाइड कर लोगे तो 16 हो जाएगा, n 16 आ गया। और आपको क्या निकालना है, n तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या निकालना है हमें, d के लिए आप वही n का फॉर्मूला लगा लो, n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी l जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 45, a5 एंड अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 16 इंटू डी। 45, 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स 15d। 45 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो 40 हो जाएगा, इक्वल्स 15d। तो d इक्वल्स आपके पास हो जाएगा 40/15। 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8/3, यानी d का वैल्यू 8/3 होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो यानी आपको सम भी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n और Sn दोनों चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप देख रहे हो क्या क्या गिवन है, वही आप पहले नोट डाउन कर लो। a इक्वल्स 17, l इसको कि an भी कहते हैं, इक्वल्स 350, n के बाद क्या गिवन है, d। तो n निकालने के लिए वही an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह आप लिख सकते हो 350, a भी आपके पास गिवन है 17, n माइनस 1 इंटू डी। 17 को अगर इधर लाएंगे तो -17 हो जाएगा, इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 9। 350 में अगर आप 17 माइनस कर लोगे ये हो जाएगा 333, इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 9। n माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 333/9। n माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 339 में अगर आप 9 से डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 37। तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा, n इक्वल्स हो जाएगा 37 प्लस 1, यानी n आपके पास आ गया 38। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको Sn भी निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपके पास है n/2 a प्लस l। जरूरी नहीं यही फार्मूला लगाओ, वो फार्मूला भी लगा सकते हैं। Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n आपके पास 38 है अपॉन 2, a आपके पास 17 है, l भी क्वेश्चन में ही गिवन है 350। l वही होता है जो an होता है। तो अब इसे सॉल्व कर लो। Sn इक्वल्स हो जाएगा 38 में अगर आप 2 से डिवाइड कर लो तो 19 हो जाएगा। 17 और 350 को अगर आप प्लस करोगे ये हो जाएगा 367। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई करके होगा वही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, वही आपका Sn हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एपी में कितने टर्म्स हैं, टोटल 38 टर्म्स हैं, और उन सारे टर्म का जो सम होगा वो होगा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स 7 एंड 22nd टर्म इज 149।
तो इसमें साफ साफ डी गिवन है 7 और एन भी गिवन है 22 और 22nd टर्म भी गिवन है 149। आपको सम फाइंड आउट करना यानी एस एन निकालना है, एस एन ऑफ 22nd टर्म्स। जो गिवन है वो आप एज यूजुअल लिख लो। डी इक्वल्स 7, ए 22 इक्वल्स 149। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब ए 22 तो हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 21 डी भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ए फाइंड आउट कर सकते हो। ए इक्वल्स हो जाएगा 21 इंटू 7 इक्वल्स 149। ए इक्वल्स हो जाएगा आपका 149 माइनस 147, यानी ए हमने फाइंड आउट कर लिया 2। ए जब आपने फाइंड आउट कर लिया, आप एस एन निकाल सकते हो। एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस आप एल लिख लो या ए एन लिख लो। एन तो आपके पास गिवन है 22, ए अभी आपने फाइंड आउट कर लिया 2 और 22nd टर्म क्या है आपका 149 है, वही आपका ए एन या फिर एल हो सकता है। इसे सॉल्व कर लोगे तो ऐसे निकल जाएगा। 2 से 22 में डिवाइड करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 149 को अगर 2 से प्लस करोगे ये हो जाएगा 151। 151 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1661। यही आपका हो गया एस एन ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। यानी इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है, आपको सम फाइंड आउट करना है 51st टर्म का। सेकेंड टर्म मतलब क्या होता है? आपके पास सेकेंड टर्म गिवन है 14, उसके बाद आपका थर्ड टर्म भी गिवन है 18। तो डी तो आप इसी से निकाल सकते हो। डी इक्वल्स क्या हो जाएगा? जरूरी नहीं डी में मैं सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म भी माइनस करेंगे, थर्ड में भी सेकेंड माइनस करेंगे तो डी ही निकलेगा। 18 माइनस 14 अगर आप कर लोगे कितना आ जाएगा? 4। यानी हमने डी फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। आपके पास 14 हो गया, तो ए प्लस डी के जगह क्या लिख सकते हो आप? 4 इक्वल्स 14। इससे अगर आप ए फाइंड आउट करो तो कितना आ जाएगा? 10। यानी ए भी आपके पास आ गया। ये A3, इसमें भी डी का वैल्यू पुट करके आप ये निकाल सकते थे। तो ए हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सम ऑफ 51st टर्म। अब डायरेक्ट एस एन निकाल लेते हैं। एस एन इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें एन गिवन नहीं है, इसीलिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एन आपके पास गिवन है 51/2, ए भी आपके पास है 51 - 1, डी भी आपने फाइंड आउट कर लिए 4। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे आपके पास सम ऑफ 51st टर्म आ जाएगा 10 × 2 20 प्लस 51 में 1 माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 200 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। 200 और 20 को प्लस कर लोगे तो 220 आ जाएगा। 220 को
2 से डिवाइड करोगे तो 110 आ जाएगा। 51 और 110 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5610 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, SN हो गया, यानी सम ऑफ 51st टर्म। जहाँ हम SN लिखते हैं और हम चाहें तो S51 भी लिख सकते हैं। यहाँ आप S51 भी लिख सकते हो, क्योंकि n तो आपको पता चल चुका है। सम ऑफ 51st टर्म जो हो गया 5610। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसमें सम ही गिवन है और सम ही फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सम ऑफ 17 टर्म भी गिवन है, हमें फाइंड आउट भी करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो कुछ भी निकालने के लिए आपके पास A और D होना चाहिए। A और D जब आपके पास आ जाएगा तो कोई भी टर्म्स का सम आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको SN का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। 2 बार आप SN का फार्मूला लगा लो। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। जब 7th टर्म का सम लगाओगे, 7 टर्म का सम कितना है, 49 है। SN की जगह 49 लिखो, n के जगह आपको 7/2 लिखना पड़ेगा। A अभी आपके पास है नहीं, n 7 -1 6D हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 इक्वल्स 7/2। इधर चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, इधर बच जाएगा A प्लस 3D। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, A प्लस 3D, यानी A प्लस 3D इक्वल्स हो जाएगा 7। ये इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ लिख सकते हो। सिमिलरली दूसरा जो है, यही फार्मूला मैं फिर से फार्मूला नहीं लिखूँगा। 17 टर्म का सम है, SN की जगह हम क्या लिख लेंगे, 289 इक्वल्स 17/2 हो जाएगा। 2a प्लस 17 - 1 16D, तो ये हो जाएगा 28 नहीं था। 17 टर्म का जो सम था वो 289 था। 289 इक्वल्स 17/2। इधर भी 2 कॉमन ले लो आप, ये बच जाएगा A प्लस 8D। 2 कैंसिल हो जाएगा, 289 17 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 8D हो जाएगा। टू 289 में अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 17 ही आएगा। आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। ये अगर सेकेंड इक्वेशन होगा तो यहाँ आप चाहो तो लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। A एलिमिनेट हो जाएगा, 8 - 3 5D हो जाएगा, 5D इक्वल्स 10, तो D इक्वल्स हो जाएगा 5। D हमने फाइंड आउट कर लिया। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके A फाइंड कर सकते हैं। D का वैल्यू पुट कर रहे हैं, D हमने 5 लिख दिया, आपने भी लिख दिया, लेकिन 5 होगा नहीं, क्योंकि 5 से 10 में अगर डिवाइड करेंगे तो 5 तो नहीं आ सकता है, 2 आएगा, इसीलिए D का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे A इक्वल्स हो जाएगा 7 - 6 इक्वल्स 1। A का वैल्यू 1 आ गया। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी एक बार और SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
एस एन इक्वल्स एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n इसमें n ही गिवन है, 2a, a की जगह 1, n की जगह n ही रहेगा, d की जगह 2। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा n बाई टू, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे n बाई टू, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ खाली 2n बच जाएगा, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n यानी n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म जो निकला वो क्या निकला, n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, उसके भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो। n गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n, सेकेंड पार्ट में 9 - 5n। इससे आपको a1 a2 a फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर लास्ट में लिखा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसका मैं ओनली फर्स्ट पार्ट करूँगा। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूँगा वैसे ही आप सेकेंड पार्ट अपने आप कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, an इक्वल्स an इक्वल्स 3 + 4n गिवन। इससे a1 निकाल लो। a1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 1, 4 + 3 7 हो जाएगा। सिमिलरली आप a2 भी निकाल लो। a2 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 + 3 11। ऐसे चाहो तो आप जितने मर्जी उतने टर्म निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको पता चल गया a आपके पास क्या है, 7 है, d क्या हो जाएगा 11 - 7 यानी 4। तो a और d आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब आप क्या निकालोगे, इसमें शो करना है कि AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आप ओनली 2 टर्म्स नहीं निकालोगे, थर्ड टर्म भी आपको निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3। n का वैल्यू चेंज होता जाएगा। a3 कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। सिमिलरली आप a4 भी निकाल सकते हो। a4 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 4 यानी a4 हो जाएगा 4 4 जा 16 + 3 19। आपने सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके d निकाला, 4 आया। अब थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस करो, 15 - 11 तब भी 4 आएगा। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म माइनस करो तब भी 4 आएगा। यानी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसीलिए ये क्या है, ये जो हमारा a1 a2 a3 a4 आया है, एक AP को शो कर रहा है, AP को फॉर्म कर रहा है। AP हमारा क्या हो गया, AP हमारा हो गया 7 11 15 19। ध्यान से देखो ये क्या है, AP में क्यों, क्योंकि डिफरेंसेस सबके क्या है, सेम। इसके बाद कह रहा है SN निकाल लो, सम ऑफ 15 टर्म्स, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। 2a + n - 1 इंटू d। n आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 15, 2a आपका 7 है, n 15, d आपने फाइंड आउट किया है 4। इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 14 + 15 - 1 14। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15/2 मल्टीप्लाई 56 में 14 प्लस कर लोगे 70 हो जाएगा। ये आ जाएगा 15 × 35। 35 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे
ये हो जाएगा 525। यही हो गया आपका सम ऑफ 15 टर्म्स 525। सेकेंड पार्ट जो इसका है वो इसी तरह से आप an = 5 - 2n को एक बार a1 a2 a3 a4 फाइंड आउट करके चेक कर लेंगे कि वो AP में है या नहीं है। जब AP में होगा तो उसमें भी SN का फॉर्मूला लगा के आप सम ऑफ 15 टर्म्स इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे।